प्रणाम दादी श्री। हमें धनुर्विद्या का अभ्यास कराइए ना। अवश्य पुत्र, किंतु एक बात का ध्यान रखना। ये बात तुम्हारे दादा श्री अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कही थी। जब उन्होंने तुम्हारे दादा श्री से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा तो तुम्हारे दादा श्री ने उत्तर दिया कि मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें भी ये सदैव स्मरण रखना होगा पुत्र कि जब भी अपना लक्ष्य साधो तुम्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। वो सामने पेड़ की शाखा तुम्हारा लक्ष्य है। जाओ, जाके लक्ष्य साधो। विजयी भव। यशस्वी भव। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा पुत्र धनुर्विद्या में अपने दादा श्री अर्जुन की बराबरी करेगा। और जीवन का मूल तत्व भी यही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। हिडिंबा, प्रणाम महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। हमारे अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिए। पुत्र, महर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आओ पुत्र। महर्षि, पांडवों का क्या समाचार है? अधिक शुभ नहीं। कौरवों की ओर से आए दिन उनके विरुद्ध कोई नया छल सामने आता है। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही नेत्रहीन है, किंतु दुर्योधन को लोभ और ईर्ष्या ने अंधा बना दिया है। इस अंधेपन के कारण उसका हर पग विनाश की राह पर उठ रहा है। दुर्भाग्य तो यह है देवी कि दुर्योधन ये नहीं समझ पा रहा है कि लोभ और ईर्ष्या की ये अग्नि एक दिन स्वयं उसे भस्म कर देगी। तुम्हारा पौत्र बड़ा पराक्रमी है और परम वीर निकलेगा देवी। इसका जन्म ग्रहों की अति उत्तम दशा में हुआ है। मेरे पौत्र के भविष्य के बारे में कुछ बताइए महर्षि। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये बड़ा होकर शूरवीर बने। वो तो इसे बनना ही है देवी। इसके माथे की प्रतिभा ही बता रही है। इसकी किशोर अवस्था तुम सब के लिए अत्यंत सुखदायी होगी। और युवावस्था? अब चुप क्यों होगे महर्षि? क्या बात है? क्या मेरे पौत्र की युवावस्था में कुछ संकट है? संकट के बिना जीवन निरर्थक है देवी। वो युवा अवस्था ही क्या जो संकट से जूझे बिना ही बीत जाए। पर इतना जान लो देवी कि कभी कभी भविष्य का ज्ञान भी उन्नति की राह का रोड़ा बन जाया करता है। मैं अपने पौत्र को अपनी राह का हर रोड़ा हटाने का ज्ञान दूंगी महर्षि। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा पुत्र युवावस्था में कोई ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जो इसके महान वंश के लिए अपयश और कलंक का कारण बने। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा देवी। ऐसा कदापि नहीं होगा देवी। बल्कि तुम्हारे पौत्र की युवावस्था में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी कि जिससे समस्त संसार उसकी पूजा करेगा। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है देवी? फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है महर्षि। यदि मेरा पौत्र पूजा का पात्र बनेगा तो अवश्य ही कोई महान और शुभ कार्य करेगा।
अपने वंश का गौरव बढ़ाएगा। मैं अपने पौत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा स्वयं दूंगी। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जान निज कर्म तू, फल की ओर न देख, फल की ओर न देख।